नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे 15वीं विधानसभा के पहले सत्र को लेकर के ही विवाद शुरू हो गए हैं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया और कहा है कि इतने कम समय के नोटिस पर विधानसभा नहीं बुलाई जा सकती। दूसरी तरफ सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जब राज्यपाल के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी जाती है तो उसके बाद में किसी भी तरह का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि जो हाउस को रोक सके। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने यह भी कहा है कि मैं इसका भागीदार नहीं बन सकता। खैर, देखेंगे हम कि क्या पूरा माजरा है। मैं आपको मजमून दिखाना चाहूंगा और मजमून के बाद में हम लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद अब राजस्थान की 15वीं विधानसभा के पहले सत्र को लेकर प्रदेश में घमासान शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने प्रेस वार्ता कर संसदीय परंपराओं और नियमों की जानकारी देते हुए सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष मेघवाल ने राज्य सरकार के शॉर्ट टर्म नोटिस पर सत्र बुलाने पर सवाल खड़े करते हुए राज्यपाल कल्याण सिंह से भी मुलाकात कर आपत्ति जाहिर की है। आश्चर्य हुआ कि आज के मुख्यमंत्री भी बहुत अनुभवी हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं और हमारे संसदीय कार्य मंत्री भी है, वो भी अनुभवी हैं और जो अधिकारीगण हैं वो भी अनुभवी है। तो मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि मेरे से बिना विचार विमर्श किए यह विधानसभा कैसे आउट की गई। यह मेरा पहला बिंदु था, जिसके कारण मैंने, क्योंकि सम्मन जारी करने का अधिकार मेरे आदेश से हमारे सचिव को होता है और मैंने सचिव को सम्मन जारी करने के आदेश नहीं दिए। कैलाश मेघवाल के बयान पर गहलोत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस सत्र की अनुमति राज्यपाल द्वारा दे दी जाए और उनके सिग्नेचर से अधिसूचना जारी हो जाए तो उसके बाद सत्र को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। मेघवाल ने कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष को इस सत्र से कोई आपत्ति है तो उन्हें इसके लिए राज्यपाल से शिकायत करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि जो बात कही गई है मेघवाल साहब द्वारा, वो गवर्नर साहब को कहते हैं कि साहब आपने क्यों किया। ये सार्वजनिक भाषण, सार्वजनिक वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं थी। पहले ही गवर्नर साहब कह देते मत करो। ये तो गवर्नर साहब ने जब इस बात का तय कर दिया कि अमुक तारीख से विधानसभा का सत्र आहूत होगा, उसके बाद में कहने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है जब विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार द्वारा शॉर्ट टर्म नोटिस पर विधानसभा सत्र बुलाने का विरोध किया है। इससे पहले मेघवाल द्वारा विधायकों को हाउस अलॉट करने पर भी सवाल उठे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि मेरी सहमति नहीं ली गई और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के मंत्री मास्टर भंवरलाल कह रहे हैं कि अनुमति की बात नहीं है, एक प्रोसीजर है, हमने उसको फॉलो किया है और गवर्नर के हस्ताक्षर होने के बाद अब अध्यक्ष से बेवजह इसमें अड़चन लगा रहे हैं और अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो हस्ताक्षरकर्ता अधिसूचना जो जारी होती है कि रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नर के माध्यम से अब उनसे कोई शिकायत की जानी चाहिए। हम आपको बता दें कि दोपहर बाद कैलाश मेघवाल ने राज्यपाल से संपर्क किया है, उनसे मुलाकात की है, लेकिन दोनों तरफ से बात कही जा रही है। अध्यक्ष कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गलत किया है। दूसरी तरफ बीजेपी भी यह बात कह रही है कि आनंद फानंद में हाउस बुलाया जा रहा है, जल्दबाजी में बुलाया जा रहा है। 2 दिन पहले ही राजेंद्र राठौड़ इस बात को लेकर के आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। चलिए, जितेंद्र श्रीमाली भाजपा नेता हमारे साथ में हैं और सुमित्रा सिंह जी विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। जितेंद्र जी, रूल्स के अकॉर्डिंग अपना दावा कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष भी और बीजेपी इस पे आपत्ति जता रही है। साथ ही सरकार का कहना है कि जब गवर्नर इस पे साइन कर चुके होते हैं तो उसके बाद में किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो आनंद फानन के अंदर जो सत्र बुला रहे हैं, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई, ऐसी क्या एकदम से आपत्ति आ गई थी कि जो आज तक जिस प्रकार के नियम और परंपराओं का पालन करते आ रहे हैं,
क्योंकि विधानसभा का जो पूरा सिस्टम होता है उसके अंदर कई नियम और परंपराओं के अनुसार विधानसभा चलती है। उसके नियम ये रहे हैं कि 21 दिन पहले सत्र बुलाने की जानकारी दी जाती है और 21 दिन पहले इसकी अधिसूचना जारी होती है कि 21 दिन बाद के अंदर ये कर रहे हैं। अब 21 दिन से पहले अगर विधानसभा सत्र बुला लिया है तो उसके पीछे मंशा क्या है सरकार की? उसके पीछे एक जो मंशा दिखाई दे रही है कि वो इतने सारे जो एमएलए सवाल अपना पूछना चाहते हैं वो सवाल नहीं पूछ पाए और एक ये टर्म पूरा हो जाए कि साहब हमने ये विधानसभा सत्र बुला लिया। वो सवालों की झड़ी से बचने के लिए सरकार ने इस आनन फानन के अंदर ये इमरजेंसी सत्र बुलाया और ना इसमें यह बताया गया कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी, वो उसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया। इमरजेंसी 21 दिन पहले मतलब बुला सकते हैं पर 21 दिन पहले बुलाने के लिए बताना पड़ेगा कि हम ऐसी क्या ऐसी सरकार का यह कहना है कि अभी प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से विधायकों की शपथ होनी है और जब शपथ होगी उसके बाद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का गठन करके हाउस तो बाद में चलेगा। अभी तो एक प्रोसीजर है क्योंकि 20 जनवरी से पहले पहले हाउस आउट करना जरूरी है, यह सरकार का कहना है। क्योंकि हमारे यहां पे सरकार शपथ लेती है उस दिन से विधानसभा का कार्यकाल नहीं माना जाता है, जिस दिन से हाउस शुरू होता है उस दिन से उसका कार्यकाल माना जाता है। तो 20 जनवरी तक एक बार आपको हाउस को बुलाना है, यह सरकार का दावा है। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि स्पीकर जो है वो जब तक नया स्पीकर आकर के पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक स्पीकर स्पीकर रहता है और उसको वो समस्त शक्तियां होती है जो कि सत्र पूरे 5 साल के दौरान विधानसभा सत्र का जो 5 साल का पीरियड होता है उस दौरान जो स्पीकर के पास में पावर होती है और जो ड्यूटीज होती है, कर्तव्य होते हैं, वो सारी पावर उसके पास में होती है जब तक कि नया आकर के और उसका निर्वाचन होकर के वो पद ग्रहण नहीं कर ले। और ये जो प्रोटेम स्पीकर जो चुने गए हैं वो केवल और केवल शपथ ग्रहण तक के लिए है। बिल्कुल, वो बात इसके अलावा कोई वो नहीं है। हाँ। बाकी जो सारे सत्र की जो इसको बुलाने का जो है ये बहुत प्राथमिक वो है जो आज तक ऐसी समस्या नहीं आई है। और ऐसी अभी इसी विधानसभा में ऐसी क्या समस्या आ गई, उनको 21 दिन पहले अगर ये बात कह देते और कह करके जो आज तक परंपराओं का पालन किया जाता है उसको कर लेते तो मेरे को लगता नहीं कि इसके अंदर कोई आपत्ति थी। और विधायकों को प्रश्न पूछ रहे थे उनके लिए 14 दिन का समय होता है। 14 दिन पहले विधायक अगर लिख के देता है प्रश्न के बारे में तो ही उसको अनुमति मिलती है, नहीं तो अनुमति नहीं मिलती है। तो यह बड़ा कंट्राडिक्शन हो गया इसके ऊपर कि एक तरफ तो विधानसभा सत्र बुला दिया, उधर यह है कि विधायक प्रश्न तब पूछेगा जब 14 दिन पहले उसने लिख करके दिया वो। तो ये दोनों बातें बड़ी वो हुई, विपरीत हो गई। इसीलिए विधानसभा के जो स्पीकर है इसमें यह भी एक रास्ता निकाला जा सकता था कि विधायकों की एक बार शपथ होती उसके बाद में अगर हाउस बुलाया जाता है तो फिर कहा जा सकता था कि उसमें अगर कोई आपत्ति थी, कोई बात थी तो उस वक्त उसमें आप एक करा सकते थे। कुछ इस तरह की चीजें भी की जा सकती थी अगर चाहते तो यह रास्ता निकाला जा सकता था क्योंकि ये तो अभी शपथ का मामला था, विधायकों की शपथ होनी थी। चलिए जितेंद्र जी आपके पास लौटूंगा। सुमित्रा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, एक लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है। मैडम स्वागत आपका। मैं जानना चाहूंगा कि एक विवाद बना है 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के दरमियान ही, अभी तो सत्र शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही विवादों में है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जी की आपत्ति है कि एक तो उनकी सलाह नहीं ली गई जो परंपराओं का और नियमों का उल्लंघन है, दूसरा बहुत ही शॉर्ट टाइम पे इंफॉर्मेशन के जरिए हाउस बुलाया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है। जी मैं बोलूं? जी मैडम। हाँ मैं ये निवेदन कर रही हूं कि नियमों में तो ये प्रावधान है कि सरकार जो है वो स्पीकर से भी सलाह लेकर के और तिथि तय करे, नियमों में प्रावधान है। लेकिन शॉर्ट नोटिस के सवाल पर शॉर्ट नोटिस के आधार के ऊपर कई बार पहले भी विधानसभा का आहूत की गई है, इसलिए ये कोई इतना बड़ा प्रश्न नहीं है और इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न मेघवाल साहब को भी नहीं बनाना चाहिए था। ये तो सिर्फ इसलिए हुआ है कि ये दो पार्टियों की आपस की लड़ाई हो गई क्योंकि कांग्रेस आ गई सत्ता में और स्पीकर आज के दिन है भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए इसे खामखा में तुल दिया जा रहा है, वरना इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी कि इस मामले को इस तरह से उठाया जाए। यह हो सकता था कि अगर परंपराओं का उल्लंघन हुआ विधानसभा अध्यक्ष अपनी नाराजगी दर्ज करा सकते थे कि देखिए ये सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन विधानसभा की गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए। ये बात तो सही है।
आप जो कह रहे हैं सही है। मैं जब स्पीकर थी तो 2008 में कांग्रेस की सरकार आई। हाँ, उस समय कांग्रेस की सरकार आई थी और मैं बीजेपी की मैं थी उस समय। तो उस समय मेरे पास श्रीमत पांडे आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि हम विधानसभा का सत्र कब बुलाएं, आप बताएं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, यदि जनवरी से पहले आप बुलाएंगे तो आपको 2 बार राज्यपाल महोदय का भाषण करवाना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर में करवाएंगे आप एक बार, फिर जनवरी के अंदर नया आपको दोबारा कराना पड़ेगा, इसलिए देख लीजिए आप। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर जनवरी में ही हुआ, जनवरी में ही आउट की गई। 20 जनवरी से शुरू किया। हाँ, तो अभी कोई ऐसी बड़ी पेचीदगी नहीं है कि जिसे एक बड़ा विषय बनाया जाए। हाँ, मैं तो मानती हूँ कि कोई या खामखा के अंदर है, मेघवाल साहब ने इसको इतना तूल दे दिया, वरना ऐसी बात नहीं थी। वो ये भी कह सकते थे भाई आपने मेरी इस बारे में कोई सलाह ही नहीं ली, मुझे तो कम से कम आप पूछा होता, इतनी बात कहते वो काफी था। जी जितेंद्र जी, यहाँ बात सही है कि सरकार को भी परंपराओं को नहीं तोड़ना चाहिए जो वर्षों से बनी आ रही है, क्योंकि ये हाउस है, सबका रेस्पेक्ट है। 7.5 करोड़ जनता हमारे प्रदेश की है, उसका नेतृत्व करने वाले 200 माननीय विधायक वहां बैठते हैं। वो इस लोकतंत्र के मंदिर के एक तरह से करें रक्षक हैं। हाँ। तो उनको बाकायदा ये बात सही है कि परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए था, लेकिन मैडम सुमित्रा सिंह जी का कहना है कि इतना बड़ा विषय नहीं है कि जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि बिल्कुल ये तो एकदम अनर्थ हो गया। गलती का एहसास सरकार को करा देना चाहिए कि इस मामले में गलत रहा। अगर भविष्य में ऐसे परंपराएं तोड़ी जानी लगेंगी तो बहुत ही गलत होगा। ये सरकार को आज कैलाश मेघवाल साहब अध्यक्ष हैं, अभी सरकार की ओर से क्योंकि सत्ता बदल गई है, जो भी बनेगा वो बनेगा। अगली बार क्या पोजीशन रहेगी, जैसे भी सुमित्रा सिंह जी कह रही थी कि मैं भी अध्यक्ष रही, बीजेपी की पार्टी से ताल्लुक रखती थी, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी, बिल्कुल उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम आकर के गए उनके पास में। ये कितना सा वो होता है, इसमें एक रेस्पेक्ट भी होता है और एक परंपराओं का निर्वहन भी हो जाता है। बस इतनी सी बात है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एक मेजर इश्यू हो गया हो कि संविधान का उल्लंघन हो गया, ऐसा नहीं लग रहा। देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि सरकार को इस बारे में थोड़ा सा बड़ा दिल रखना चाहिए था और उनको ये समझना चाहिए था। बड़ा दिल बड़े दिल की बात नहीं है, बड़े दिल की बात नहीं है, उनसे पूछना चाहिए था। बड़े दिल की बात नहीं है, परंपरा का पालन करना चाहिए, पालन करना परंपरा है इसमें रख करके, और परंपरा का पालन करना चाहिए था। और ये सोचना चाहिए था कि जो बहुत से लोग, बहुत से विधायक अभी इस बार ऐसे भी आए हैं जो पहली बार एमएलए चुने गए हैं, जिनको कायदों का पता नहीं है और उनको केवल इतनी सी जानकारी है कि 14 दिन पहले हमको प्रश्न अगर पूछना है तो 14 दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले हमको प्रश्न देना पड़ेगा। तो वो आज इस असमंजस में है कि हम 14 दिन पहले तो हम प्रश्न तो दे नहीं सकते। मैं बिल्कुल से सहमत हूं। देखिए, 3 दिन में मुझे लगता है कि शपथ का काम कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद में हाउस को एक बार के लिए स्थगित करके फिर वापस से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से दोनों पक्षों के लोग उसमें बैठ करके फिर हाउस आगे का तय कर सकते थे। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 20 जनवरी को हाउस आहूत किया गया था, बुलाया गया था। उसके हिसाब से 20 जनवरी से पहले सरकार एक बार हाउस को बुलाना चाहती है ताकि एक बार शपथ का काम कंप्लीट हो और फिर कुछ दिन के लिए हाउस चलाया जा सके। हो सकता है स्थगित हो, क्योंकि वोट एंड अकाउंट की जो जानकारी हमें मिल रही है कि 20 फरवरी को बुलाया जाना है। देखिए, अभी इस बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है कि यह विधानसभा का सत्र 2 दिन चल के फिर खत्म होना है और फिर उसके बाद में दोबारा। देखिए, ये तो हाउस की कमेटी तय करेगी, कमेटी तय करेगी। और इसके ऊपर राज्यपाल महोदय ने, जो मेरे को जानकारी मिली है, राज्यपाल महोदय ने महाधिवक्ता को बुलाया है इसके ऊपर, और इसके ऊपर नियम और परंपराएं किस प्रकार की रही है इस बारे में विचार विमर्श करके अपनी कानूनी राय वो देने वाले हैं। परंतु मैं ये कहना चाह रहा था कि आज मेघवाल साहब 5 बार विधायक रहे, 3 बार सांसद रहे, उनको इस विषय में बहुत जानकारी है। ऐसा नहीं है कि वो कोई पहली बारी बने और ऐसा अनेक बार। आदरणीय मैडम हमारे सामने है, आप भी बहुत वरिष्ठ संसदीय में रही है और सारे उनको बारे में जानती हैं। और ये बात बिल्कुल मैं इस बात पे सहमत हूं कि इस बारे में सरकार को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। उनको ये बात कभी नहीं भूलनी इन 5 सालों के अंदर कि हमको जनता ने इतना भारी मैंडेट नहीं दिया है कि हम अपनी कई चीजों को भूल जाएं। हम इस बात को, गरिमा को
अपने उस सब चीजों को ध्यान में रख करके और सरकार को निर्णय लेना पड़ता है। जब पहले सत्र के अंदर इस प्रकार की छोटी बातें अगर आएगी तो 5 साल अभी सत्र चलने हैं, बहुत सारे निर्णय होने हैं इस राज्य के अंदर, इन सब बातों के ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। जी मैडम, एक सवाल और होगा मेरे यहाँ पे। चलिए, तो परंपराओं से जुड़ा है और कहीं सिस्टम में कोई लेकुना रहा है तो वो देखा जाना चाहिए। परंपराएं टूटनी नहीं चाहिए, हम ये बात कहना चाहेंगे, चाहे सरकार के स्तर पे कोई कमी रही है। और अभी हाउस बुलाया जाना है। सरकार का ये बात सही है कि सत्ता में आती है तो अपर हैंड रहता है, लेकिन परंपराओं का निर्वहन दोनों ही को करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष को भी पालन करना चाहिए और साथ में सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि परंपरा ही नहीं, नियमों का भी पालन होना चाहिए। दूसरा एक बात और कहना चाहूंगा, एक बात लगातार चर्चाओं में आ रही है कि बड़े बल्क में विधानसभा अध्यक्ष जी ने हाउस अलॉट कर दिए। यह भी एक बात सामने आ रही है कि विधानसभा अध्यक्ष ने आनन फानन में बड़ी संख्या में हाउस अलॉट कर दिए। हाउस अलॉट तो किए जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में क्या कभी कोई परंपरा रही है हाउस अलॉट कर सकते हैं? हाँ, परंपरा भी है, नियम भी है। जब तक हाउस कमेटी नहीं बनती है, जब तक स्पीकर जो है अध्यक्ष को ये पावर है कि वो अलॉट कर सके, इसलिए उन्होंने अपने नियमानुसार किया जो कुछ किया इस मामले में। जी, तो चले सरकार को रास्ता निकाल करके चाहे राज्यपाल से मिलें चाहे स्पीकर से मिलें और मिलकर के एक बार के लिए इसको, क्योंकि जब जितेंद्र जी कह रहे हैं कि नए सदस्य हैं वो भी कुछ सीखते हैं कि आप किस तरह की परंपराओं का पालन किया जाता है, वो कल के भविष्य के बिल्कुल अच्छे पार्लियामेंट्रियन भी बन सकते हैं, वो लोकतंत्र के रक्षक भी हो सकते हैं। वैसे तो लोकतंत्र की सब चीजों के रक्षक करना हमारा सबका दायित्व है, लेकिन वो चुने जनप्रतिनिधि हैं, उनकी कलम में ताकत है। वो बैठ करके नियम बनाते हैं, कायदे बनाते हैं जिसे हम पालन करते हैं। तो ये एक बड़ी बात और बड़प्पन की बात होगी। पालनाओं का जो भी है, हमारे परंपरा नियम जो बने हुए हैं, यह सदन अपने नियम और परंपराएं खुद बनाता है और बनाने के साथ साथ उन्हीं से हाउस नियम तो बने हुए हैं, परंपराएं हाँ टूटी हैं, हाँ कुछ बनाई जाती हैं, कुछ पालन किया जाता है कि वर्षों से ये परंपराएं चली आ रही हैं, इनको नहीं तोड़ना चाहिए और उसी से एक सूत्र की तरह बंधे होते हैं। मैडम, लेकिन अब क्या लगता है आपको कि ये रास्ता किस तरह से निकल सकता है? क्या जाना चाहिए? क्योंकि अब तो देखिए सरकार चाहती है हाउस बुलाना और मेघवाल साहब को लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो इसका रास्ता क्या निकलेगा? भाई मैं तो समझती हूँ कि सरकार को चाहिए कि वो उनसे कहें कि भाई ये यदि लेकुना रह गया है तो आप सहमत हो जाओ इस बारे पे, और ठीक है हमारी तरफ से कोई लैप्स हुआ है तो उसके लिए हम खेद जताते हैं। बस एक छोटी सी बात है, इतनी सी करने वाली बात है, और क्या। और कायदे से ये ठीक भी है कि भविष्य में इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में भी ध्यान, ये परंपरा यदि टूट गई तो परंपराएं टूटती रहेंगी। हाँ, इसलिए भविष्य के अंदर हर सरकार जो है वो इस मामले में सतर्क रह करके और ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देगी, ये मैं सोचती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी आज कोई है कल दूसरी बदल जाएगी, फिर स्पीकर को इस बात का नोटिस ही नहीं होने देंगे कि आप जाइए, आप भी हाथ का रिजाइन करिए, अब हमारा स्पीकर बैठेगा, वो परंपराएं टूट जाएंगी। क्योंकि हाउस का स्पीकर हमेशा बना रहना चाहिए, कोई ना कोई तो रहेगा। जिस तरह से नई सरकार के गठन तक राज्यपाल से एक नैतिक जिम्मेदारी के नाते जब रिजाइन मुख्यमंत्री कर देते हैं सरकार जाने के बाद, तो उनसे भी कहा जाता है कि आगामी सरकार के गठन तक आप अपने पद पर बने रहें। एक परंपरा है उसमें। मुख्यमंत्री हालांकि राइट सारे होते हैं उनके पास में, स्पीकर तो जब तक स्पीकर है, जब तक नया स्पीकर नहीं बन जाता है, उनको बाकायदा कार्यभार ग्रहण करा करके उसके बाद में उसके बाद हटेंगे। तो चलिए जितेंद्र जी एक बार फिर आऊंगा। बहुत वो तो देखें कि परंपराएं टूटना एक बड़ी बात है, जो किसी भी समझदार इंसान से, अच्छे पार्लियामेंटेरियन से इसकी उम्मीद नहीं कर सकते कि परंपराएं टूटी हैं। लेकिन जैसे मैडम कह रही हैं कि रास्ता निकाला जा सकता है इसका, लेकिन भविष्य के लिए ताकीद किया जाना चाहिए कि कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, भविष्य में इस तरह की लैप्स नहीं हो, लैप्सेस नहीं हो। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं आपको बताना चाहूंगा इस विषय में कि ब्रिटेन के अंदर वहां तो पूरा संविधान और पूरा सिस्टम ही जो है वो परंपराओं के आधार पर चलता है, और यहाँ अपने देश के अंदर भी ब्रिटेन से बहुत सारी चीजें ली है अपने संविधान के अंदर, इसलिए यहाँ पे नियमों के साथ साथ परंपराओं का बड़ा महत्व है। और ये महत्व तब और बढ़ जाता है जब आने वाले समय, आज तो चलो ठीक है कांग्रेस बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, और ये लोग, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनेक 7-7 बार 6-6 बार
पार्लियामेंट में और असेंबली के अंदर रहे हैं, परंतु जब कई बार छोटे छोटे दल बनकर के कोई सरकार बनाते हैं या एमएलए, निर्दलीय एमएलए मिलकर के कोई सरकार का जब गठन होता है, और आज अगर इस प्रकार की परंपराएं टूटेगी तो आने वाले समय के अंदर यह एक मिसाल बनेगी। बिल्कुल, वो आकर के मैं सहमत हूं आपकी बात से, मैं सहमत हूं आपकी बात से, नियमों का पालन और परंपराएं बनी रहे होना चाहिए। चलिए, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। श्याम जी, सारी चीजों का पता है आपको, मैडम को का कहना है कि परंपराएं नहीं टूटनी चाहिए, जो इसमें टूटी हैं नियमों का पालन करना चाहिए। अगर परंपराएं जो बनाने वाले अगर वही तोड़ेंगे तो कल एक महज औपचारिकता रह जाएगी। तो अभी क्या चर्चा, क्या है, रास्ता क्या निकल रहा है? देखिएगा योगेंद्र जी, रास्ता तो निकल जाएगा। रास्ता तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि सरकार मुझसे बातचीत करे तो हल निकल सकता है, लेकिन अब हल इतना निकलेगा कि 15 तारीख को सत्र तो शुरू हो जाएगा, लेकिन ये सत्र केवल शपथ तक रहेगा और उसके बाद इसी को आगे स्थगित करते हुए 1 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण प्रस्तुत करने का एक रास्ता निकल सकता है। ये तो क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत विधायकों को प्रश्न पूछने का अधिकार है, 14 दिन का है, और वो अधिकार अगर सत्र जारी रहता है तो नहीं मिल पाता है। इसलिए 2 दिन शपथ होगी, नया विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, फिर उसके बाद सत्र नए विधानसभा अध्यक्ष 1 फरवरी तक स्थगित करेंगे और फिर स्थगित होने के बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा और चर्चा होगी, उसके बाद पारित होगा और फिर हो सकता है कि बजट प्रस्तुत हो जाए, साथ में वोटर अकाउंट लेंगे क्योंकि पूरा तो होगा नहीं। ये प्रक्रिया होगी और ये सत्र आगे तक जारी रहेगा। और ये सरकार की चूक तो हुई है, सरकार को राय लेनी चाहिए थी और नहीं थी। पहले भी देखिएगा, पहले वाले विधानसभा में ये हुआ था कि जो सरकार की शपथ हुई थी तो पुराने जब मौजूदा दीपेंद्र सिंह जी अध्यक्ष थे उनसे अनुमति नहीं ली गई थी, नहीं ली गई थी, उस वक्त नहीं ली गई थी और उन्होंने आपत्ति की थी क्योंकि इनकी पार्टी जीत के आ गई थी, इनके पास दल बल ज्यादा था और वो हार गए थे चुनाव, और यहाँ चुनाव जीत गए हैं विधानसभा नहीं, लेकिन अलग हार जीत का विषय नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष तो विधानसभा अध्यक्ष होता है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को क्योंकि अधिसूचना जारी करने का अधिकार है, पहली जो बैठक होगी उसको आहूत करेंगे, इनके बाद अधिसूचना जारी होगी, क्योंकि आज अधिसूचना जारी होनी थी, रुक गए, उन्होंने साइन नहीं किया, प्रस्ताव माना नहीं। राज्यपाल को भी कानूनी पेचीदगी में आज उन्होंने 4 बजे बैठक बुला करके सारी राय ली है, तो हो सकता हो कल आकर के शांति धैर्यवाद मिलेंगे और रास्ता यही निकलेगा कि बैठक तो 15 तारीख से शुरू हो सकती है और शपथ होगी 2 दिन, पहले दिन शपथ होगी, फिर दूसरे दिन शपथ होगी और दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का नए का चुनाव हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का शपथ नहीं हो पा रही है, ये दिक्कत आ रही है। प्रोटेम क्यों नहीं होगी स्पीकर? क्योंकि ये पहली उसकी बैठक की अधिसूचना जारी नहीं हो पा रही है, और जब अधिसूचना जारी नहीं हो रही तो फिर बैठक कैसे होगी, प्रोटेम स्पीकर कैसे शपथ लेगा? ये थोड़ी कानूनी पेचीदगियां फंस गई है। 15 तारीख है, जब तक क्यों नहीं लेगा? क्योंकि कायदे से तो अगर 15 हाउस से पहले भी अगर 1 घंटे 11 बजे आप बुला रहे हैं, 12 बजे बुलाया जा सकता है, पहले 11 बजे प्रोटेम स्पीकर की ओथ हो सकती है, या 5 मिनट पहले भी करा सकते हैं, उसके बाद में शुरू कर सकते हैं। ये है कि जब तक की अधिसूचना जारी नहीं हो जाएगी तो प्रोटेम स्पीकर नहीं बनेगा, ये थोड़ी सी अधिसूचना जारी जरूरी है उसके लिए कि हाउस अध्यक्ष ने कहा है कि अधिसूचना जारी नहीं करेंगे, नहीं करी उन्होंने, यही कारण है कि उन्होंने आपत्ति दर्ज की कि प्रोटेम स्पीकर आप शपथ नहीं दिला सकते। ये पेचीदगी फंस गई है, इसलिए कि कल आएंगे, शांति धारीवाल मिलेंगे, राय बनेगी और कह देंगे साहब क्योंकि ये हमको अब क्योंकि विधायकों को शपथ दिलाना जरूरी है और जो आपने कानूनी प्रक्रिया है उसका पालना भी हो जाएगी और सारी चीज जाएगी, तो कल हल निकल जाएगा। और यही होगा कि 2 दिन, पहले दिन शपथ होगी, दूसरे दिन से विधानसभा अध्यक्ष का नए का चुनाव होगा और उसके बाद सत्र आगे स्थगित करते हुए 1 फरवरी तक के लिए स्थगित होगा। फिर राज्यपाल का अभिभाषण आने के बाद 4 दिन पहले भी ऐसे हुआ है, ये भी इस बार भी यही मेरे को लगता है। इससे तभी 14 दिन तो नहीं बचेंगे। चलिए, 14 दिन फिर भी नहीं बचेंगे। 1 फरवरी को 1 फरवरी का नहीं होते ना, 2-3 फरवरी तक होगा वो। तो 14 दिन से काउंट करके उस तरह से होगा। तो चलिए, कुल मिलाकर के है कि एक परंपरा टूटी है, ये बात सही है, लेकिन परंपरा और नियमों से विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट चलता है। नियम बनाने वाले ही अगर नियम तोड़ेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। परंपराएं बनी रहनी चाहिए, और क्योंकि इसका आज अगर हम कोई परंपरा तोड़ रहे हैं, कल उस टूटी को और तोड़ा जाएगा। तो मुझे लगता है कि सभी दलों की, सभी विधायकों की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि उसे कायम रखें, बनाए रखें, तभी हाउस अच्छे से चल पाएगा। यही डेमोक्रेटिक सिस्टम की ब्यूटी भी है, और इसे अगर बनाए रखना है तो सबको बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, तभी हाउस चल पाएगा। लेकिन इसका रास्ता
ये बात सही है कि उल्लंघन हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका रास्ता ना निकाला जा सके। सरकार को थोड़ा बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, चूक हुई है उसके लिए खेद जताना होगा, और उधर से स्पीकर भी बड़प्पन दिखाते हुए एक बार के लिए इसे माफ करेंगे, लेकिन भविष्य के लिए ताकीद जरूर किया जाना चाहिए कि इस तरह की परंपराओं का उल्लंघन ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।